तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज की यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। उत्तराखंड पीसीएस 3 अप्रैल, यूपी पीसीएस 12, बीपीएससी, आरएएस, यूपी ट्रिपल सी, लेखपाल, आरओ एआरओ मेन सभी एग्जाम्स के लिए सब में काम आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज। और आपने देखा है कि अभी जितने एग्जाम्स हुए उनमें से कितने क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। कामागाटा मारू क्यों चर्चा में था, क्यों प्रसिद्ध था? आप सब जानते हैं, इतिहास के स्टूडेंट हैं। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक प्रसिद्ध जलपोत था, जिसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय क्रांतिकारी गुरदीप सिंह किराए पर लेकर कनाडा बैंकवर की यात्रा पर गए थे और इसमें 376 यात्री सवार थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने कनाडा में इसे उतरने नहीं दिया और इसे वापस आना पड़ा और कलकत्ता के पास इस पर गोलियां बरसाई गई, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग प्लान हो गए। तो कुल मिला के कामागाटा मारू भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ एक जलपोत है। तो कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक आपको जलपोत करना पड़ेगा। अगला है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। कब प्रारंभ की गई थी बोलो? तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, कहां से प्रारंभ की थी? साबरमती से। कहां से प्रारंभ की थी? साबरमती से प्रारंभ की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी से प्रारंभ अपना साबरमती प्रारंभ किया था। तो इस पर अगर हम लोग देख, दूसरा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। दांडी यात्रा की यात्रा प्रारंभ की थी कहां से? साबरमती से। 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा के लिए प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी हाथ में नमक उठाकर नमक कानून को भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च या साल्ट मार्च का उद्घाटन किया। आप याद रखेंगे कि गांधी जी ने 12 मार्च से 1930 को यात्रा प्रारंभ की और 5 अप्रैल 1930 को 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे, यानी कि कुल 24 दिन लगे। रास्ते में कितने दिन लगे? 24 दिन। और कितनी दूरी थी? 240 मील की दूरी। तो गांधी जी ने 24 डेज में 240 माइल्स की डिस्टेंस कवर की, पर डे 10 माइल्स के हिसाब से। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून भंग किया। तो ये दांडी यात्रा की पूरी। और उनके साथ स्टार्टिंग में 78 कितने लोग थे? 78 उनके साथ सहयोगी थे। ध्यान दीजिए कि मैंने इसके पहले एमसीक्यू फॉर्म में कराया, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में फिर आपको आंसर दिख जाता है और दूसरी बात यह है कि आप उतना ही सोचते। इसमें एक लंबी व्याख्या हो जाती है और एग्जाम के समय आप सीधे बुलेट टू बुलेट बस रटते चले जाएंगे। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है मधुमक्खी का उपयोग? किसमें? तो आप बता पाएंगे, एपीकल्चर में। किसमें किया जाता है? एपीकल्चर में, है ना। वे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। कौन से ऐसे 2 ग्रह जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है? मरकरी एंड वीनस। बुध और शुक्र, मरकरी एंड वीनस हैव नो एनी सैटेलाइट। बुध और शुक्र का कोई भी प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र के। मरकरी एंड वीनस हैव नो एनी नेचुरल सैटेलाइट। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिए, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डोमोस, और वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। जब काफी ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखता है, कैसा दिखता है? आप बता पाएंगे कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। कैसा दिखता है? ब्लू, नीला। जब काफी ऊंचाई पर आप वायुयान से, एरोप्लेन से उड़ रहे होंगे और वहां से अगर आसमान को देखेंगे आप तो नीला दिखेगा आपको। ये क्वेश्चन मैंने पहले दिया था अपने कम्युनिटी बॉक्स टैब में, वहां से बहुत से लोगों का आंसर गलत आया। बहुत से लोगों ने आंसर काला किया था, लेकिन काला तब दिखेगा जब आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो काला दिखेगा, और वायुयान से देखेंगे आप तो नीला दिखेगा, ब्लू दिखेगा। राइट, गलत मत करना। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो आप सब जानते हैं 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। कितने होते हैं? 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, याद रखेंगे, है ना। थड़िया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? थड़िया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आप ये जानते हैं कि थड़िया नृत्य जो है बेसिकली उत्तराखंड थड़िया नृत्य का संबंध उत्तराखंड से है। बेसिकली उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में इसका आयोजन होता है। जब महिला प्रथम बार मायके आती है, ससुराल से प्रथम बार मायके वापस आती है महिला, तो थड़िया नृत्य का आयोजन होता है उत्तराखंड के गढ़वाल में। उत्तराखंड पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अनुपम सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार जुड़े रहिए इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो जो वेल्ड ग्रास लैंड होती है वो साउथ अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा पंपास अर्जेंटीना में,
पेरिस नॉर्थ अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपीज यूरेशिया में। फिर से रट लीजिए, वेल्ड साउथ अफ्रीका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, पंपास अर्जेंटीना, पेरिस नॉर्थ अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज यूरेशिया। एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है और ये पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी। आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहां ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला, भारतीय मृदाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो आईसीएआर, इंडियन जो काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, भारतीय कृषि विज्ञान संस्थान ने भारतीय मृदाओं को मुख्य प्रकार कितने, 8 प्रकार में बांटा है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है। स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहते हैं? तो काली मृदा या कपासी जो होती है उसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। ब्लैक सॉइल्स को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। किसे? ब्लैक सॉइल्स को स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इसी काली मृदा, कपासी मृदा, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। जो ब्लैक सॉइल्स होती है महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात में, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र गुजरात में है, वहाँ पर कॉटन की खेती बहुत होती है, इसीलिए इसे रेगुर सॉइल्स भी कहते हैं। ये बेसाड़ से बनी हुई है, लावा से बनी हुई है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट, सर्वाधिक ज्वारी वन कहाँ मिलते हैं? तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 अंडमान निकोबार। सर्वाधिक मैंग्रोव, टाइडल, ज्वारी वन या मैंग्रोव वन, गरान वन पश्चिम बंगाल में, सुंदरी वन, सुंदर डेल्टा फेमस इसीलिए। नंबर 1 पर वेस्ट बंगाल, नंबर 2 गुजरात, नंबर 3 अंडमान निकोबार। यूट्यूब चैनल अनुपम सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आप सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ते रहेंगे। लोहे की प्रसिद्ध खाने गुरु महिसानी एवं बादाम पहाड़ किस राज्य में है? पहले तो आप ये समझे कि आयरन की 2 फेमस माइन कौन कौन सी है? एक तो गुरु महिसानी और दूसरी बादाम पहाड़। किस राज्य में है? उड़ीसा में। लोहे की आयरन की प्रसिद्ध माइंस गुरु महिसानी और बादाम पहाड़, ये दोनों किस में है? उड़ीसा में। गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, उड़ीसा में आयरन माइंस, रट लीजिए और यूट्यूब चैनल अनुपम सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोडरमा गया हजारीबाग, कोडरमा गया हजारीबाग किस खनिज की विश्व में सबसे महत्वपूर्ण पेटी है? कोडरमा गया हजारीबाग ये अभ्रक माइका की विश्व की सबसे बड़ी पेटी है। अभ्रक की सबसे बड़ी अगर दुनिया में कोई पेटी है तो कोडरमा गया हजारीबाग, ये बिहार झारखंड में स्थित है। और कोडरमा को कैपिटल ऑफ माइका भी कहते हैं। अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आया हुआ है, तो कोडरमा को अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, कैपिटल ऑफ माइका भी कहा जाता है, रट लीजिए। डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो डोलोमाइट खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा है। किसका? डोलोमाइट का, डोलोमाइट का। अगला है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किस नाभिकीय खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं? किस जिले में? सहारनपुर जिले में। सहारनपुर जानते हैं यूपी का सबसे उत्तरी जिला जो है, उसमें यूरेनियम के निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में किसके निक्षेप पाए जाते हैं या किस खान के, किस नाभिकीय माइंस के? तो यूरेनियम के, याद रखिए। और भारत में सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान है वो बिहार के झारखंड जादूगोड़ा में है। झारखंड में, बेसिकली बिहार में अब नहीं है, झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम की माइंस फेमस है। और सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम जादूगोड़ा से निकलता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है। इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।